हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आप पढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के कुछ लास्ट थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स एंड इसके कुछ एग्जांपल्स। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप जिसका लिंक यहाँ पे आप लोग नीचे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कुछ ये रहा। In a triangle, right angle triangle, the square of hypotenuse is equals to the sum of square of two sides। और ये वाला स्टेटमेंट काफी कॉमन है और हम लोग अभी तक बहुत सालों से इसे पढ़ रहे हैं और ये पूछा है तकरीबन 9 to 10 टाइम्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसको कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन और डायग्राम बना देता हूँ। राइट, सो यहाँ पे इन गिवन ट्रायंगल ABC एंगल BZ 90 डिग्री और हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो उसको कैसे प्रूव करें? तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कैसे? जहां पे हमारा 90 डिग्री है मतलब एंगल B, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां पे? अपोजिट साइड मतलब AC के ऊपर। तो चलो एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम B। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बोले हमारा परपेंडिकुलर B ऑन AC। तो मेरे पास कुल मिला के अभी 3 ट्रायंगल है। कौन से? ये ट्रायंगल नंबर 1 ABD, दूसरा हमारे यहाँ पे BCD और तीसरा मतलब पहले वाला सबसे बड़ा ट्रायंगल। तो कुछ यहाँ पे हम लोग चीजें कर लेते हैं। कैसे? अब मैं यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी वाली चीजें यूज करने वाला हूँ। कहाँ पे? ये ट्रायंगल नंबर 1 लेट्स से, ये हमारा ट्रायंगल नंबर 2 और बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल नंबर 3 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले सिमिलरिटी बिटवीन बड़ा ट्रायंगल हमारा ABC है ना, सिमिलरिटी बिटवीन ट्रायंगल ABC और दूसरा हमारा यहाँ पे ADB। तो चलो यहाँ पे उसके लिख देता हूं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ADB आप लोग देख पाओगे ये हमारा ABC और ये हमारा ADB। सो उनके अंदर एंगल A इज कॉमन। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A जो कि कॉमन एंगल है। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC एंगल BZ 90 डिग्री एंड इन ट्रायंगल ADB एंगल DZ 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। सो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB बाय A टेस्ट। तो चलो हम इसको लिख देता हूँ और जैसे कि यहाँ पे वो सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो आने वाला है प्रोपोर्शन में, वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ADB के साथ में। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB अपॉन AD इक्वल्स टू BC अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन AB। बट मुझे यहाँ पे AB का स्क्वायर चाहिए, तो मैं ये पहले और लास्ट वाला जो टर्म है वो आपस में कंपेयर करूंगा। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। सो ये AB इंटू AB बनेगा AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा AC इंटू AD जो कि बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो अब हम लोग करने वाले सेम चीज यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 2 और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। सो ट्रायंगल 2 कौन सा है गाइस? हमारा ट्रायंगल 2 हमारा BDC। सो इन ट्रायंगल BDC, ऑलराइट, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पे BDC और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दैट इज व्हाट ABC। ओके, तो चलो उनके बीच में सिमिलरिटी हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल C और ट्रायंगल BDC के अंदर एंगल C, ये दोनों के लिए कॉमन एंगल है। सो ये आपस में हो गए इक्वल। दूसरी बात, ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B इक्वल टू 90 और ट्रायंगल BDC के अंदर एंगल DZ 90 डिग्री। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, दोनों भी आपस में 90 डिग्री है। तो इस वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC बाय A टेस्ट। ऐसा होने के बाद इनका साइड का रेशियो आएगा प्रोपोर्शन में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया है। सो मुझे यहाँ पे जरूरत किसकी है? मुझे यहाँ पे BC स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये BC इंटू BC बनेगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा AC इंटू CD। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और उसको कहेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। राइट, सो अब हम लोग करने वाले यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड का अलग से और राइट हैंड साइड का अलग से। तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाद में ये बनेगा AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे AC बनेगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा हमारा इन ब्रैकेट AD प्लस CD। सो AC इन ब्रैकेट AD प्लस CD इक्वल्स टू ये हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट आप लोग इस डायग्राम के ऊपर से चेक कर सकते हो AD, ये है हमारा AD प्लस CD बनेगा हमारा टोटल AC। तो ये बनेगा इनटू AC और हमें पता है कि AC इंटू AC बनेगा हमारा AC स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बनेगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो चलाओ देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा थ्योरम जो कि उसका एक कॉन्वर्स है। तो क्या है स्टेटमेंट? तो यहां पे बोला कि
इन ट्राइंगल अगर स्क्वायर ऑफ वन ऑफ द साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, तो ऐसा होने के बाद जो भी होने वाला है, तो यहाँ पे द एंगल अपोजिट टू द साइड इज राइट एंगल। तो मतलब जो भी साइड है जो कि स्क्वायर है, दोनों साइड के एडिशन और उसके स्क्वायर के बराबर, तो जिसके सामने जो एंगल रहेगा वो बनेगा राइट एंगल। यानी इनडायरेक्टली ये सब कुछ होने वाला है हमारा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये भी 3 से 4 बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको कैसे प्रूव करें? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करने वाला हूं। So according to given information, let's say we are given with AC square equals to AB square plus BC square, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि AC square के सामने वाला एंगल हमारा B है जो कि 90 होने वाला है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लिटिल बिट कंसेशन करना पड़ेगा। कैसे? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लो AB का ही इतना मैं यहाँ पे एक लेंथ लेने वाला हूँ, लेट्स से AB के उतना मैंने यहाँ पे लेंथ लिया है, और जितना हमारा BC का लेंथ है वहां पे मैंने ऐसे BC का लेंथ लिया है, और उनके बीच में हम लोग बनाने वाले एक 90 डिग्री एंगल, ये होगा 90 डिग्री। तो मैं इस वाले लेंथ को कहूंगा जो कि AB के बराबर है, जो कि AB के बराबर है। लेट अस टेक PQ, है ना। तो ये बनेगा P और ये बनेगा हमारा PQ। सो PQ मस्ट बी इक्वल्स टू AB, और यहाँ पे हम लोग लेने वाले R। सो QR सपोज टू बी इक्वल्स टू BC। चलो ज्वाइन करते हैं हम लोग PR को, है ना, ज्वाइन करते हैं हम लोग PR को। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि PQ को हम लोगों ने AB लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड QR इक्वल्स टू BC, और Q हमारे यहाँ पे 90 डिग्री हम लोगों ने लिया है। तो क्या कर रहा है? तो हम लोगों ने अभी जो स्टेटमेंट प्रूव किया था यानी पाइथागोरस थ्योरम, उसको यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे? सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे लिख देते हम लोग PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा PR स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PR स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगा हमारा PQ स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा QR स्क्वायर। बट बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अभी कंस्ट्रक्शन क्या किया था? सो हम लोगों ने किया था कि PQ इक्वल्स टू AB एंड QR इक्वल्स टू BC, है ना, हम लोगों ने ये किया था। तो PQ का वैल्यू हम लोग AB रिप्लेस करेंगे और QR का BC। तो ये क्या बनना चाहिए? PQ का मतलब बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा AB स्क्वायर प्लस QR है हमारे यहाँ पे BC, तो ये बनेगा हमारा BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा PR स्क्वायर। बट गाइस हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, दैट इज व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। सो अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो PR इक्वल्स टू बनेगा हमारा AC, तो PR इक्वल्स टू AC हमारा हो चुका है। सो दैट इज व्हाट PR इक्वल्स टू AC। अब मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों के अंदर कंपैरिजन करूंगा, तो PQ इक्वल्स टू AB, है ना, QR इक्वल्स टू BC, तो यहाँ पे हमारा PR इक्वल्स टू AC अभी यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आ चुका है। सो दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सिंपलिसिटी वी कैन से दैट एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B, बट हमें पता है कि एंगल Q हमारा 90 है, तो एंगल B भी बनेगा हमारा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो चलो मैं एक बार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दैट इज ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय ट्रिपल S टेस्ट। सो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B बाय सिंपलिसिटी, बट एंगल यहाँ पे Q हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एंगल B बनेगा 90 डिग्री। तो चलो प्रूव करते हैं हमारा आज का लास्ट थ्योरम। तो ये हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का थ्योरम है जो कि उसका रिजल्ट है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ अलग है। तो क्या है? अगर ट्रायंगल ABC हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और एंगल B हमारा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसके सामने वाला जो साइड है दैट इज व्हाट AC, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर का एडिशन, दैट इज व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, साथ में ही एडिशन ऑफ व्हाट 2 टाइम्स BC और ये हमारा इंटू BD। तो गाइस यहाँ पे AD क्या है? तो AD यहाँ पे परपेंडिकुलर है। इस A वर्टेक्स से हम लोगों ने यहाँ पे BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ने हाइट ड्रॉ किया है, तो हमें ये सब कुछ यहाँ पे प्रूव करवाना है। तो कैसे करेंगे? तो एक काफी सिंपल सा यहाँ पे एक थ्योरम है, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? ये हमारा एनसीईआरटी थ्योरम है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल नंबर 1 मतलब हमारा पे ट्रायंगल ADB है। सो इन ट्रायंगल ADB क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे एंगल D इज एट 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा ये AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। मैं इसको कहने वाला इक्वेशन नंबर 1। अब आगे, सो क्या मैं बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर यही चीज लगा सकता हूं? कौन से वाले ट्रायंगल के अंदर? तो ट्रायंगल ADC। सो इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज एट 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा हमारा AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे CD स्क्वायर। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। सो यहाँ पे बनेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ओके।
सो ये बनेगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बनेगा हमारा यहाँ पे डी सी यानी सी डी स्क्वायर। अब आगे बट हमें पता है यहाँ पे कि ए डी स्क्वायर और यहाँ पे सी डी स्क्वायर इज सम ऑफ डी बी प्लस बी सी। तो क्यों ना मैं यहाँ पे सी डी यहाँ पे चेंज कर दूं, बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये बनेगा हमारा ए डी स्क्वायर, सी डी बनेगा हमारा डी बी प्लस बी सी है ना, और होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए डी स्क्वायर एज इट इज, ये बनेगा हमारा बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये बनेगा हमारा बी सी इंटू डी बी और प्लस बनेगा हमारा यहाँ पे ये बी सी स्क्वायर। ऑलराइट, क्योंकि हम लोगों ने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखा है। अब आगे हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले, बट गाइस हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर होता है हमारा ए बी स्क्वायर। तो ये सब कुछ बन जाएगा हमारा यहाँ पे ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर मैं इसको पहले लिख देता हूँ, और बचा हुआ कौन है गाइस हमारा यहाँ पे, ये बनेगा 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बन चुका है हमारा, इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, ए सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा यहाँ पे रिजल्ट प्रूव कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक्यूट एंगल थ्योरम का भी स्टेटमेंट खुद डिराइव कीजिए और जरूर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ गया है तो जरूर हमारे चैनल का जो वीडियोस है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही शेयर और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।